कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। सोच रहा हूं कि प्रभाकर से रचना और आदित्य के रिश्ते के बारे में बात करूं। हाँ? मेरी जीत से शायद किसी की काबिलियत की तौहीन होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का 50% उस कंपनी को दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी खुद करोड़ों का दान ट्रस्ट को हर साल देती है और इसी वजह से ये शेयर में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब ये कि हमारी ग्रेट सीईओ मिस रचना अग्निहोत्री की वजह से हमें 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। राजा भाई सिर्फ दुश्मन ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। साहब पानी पी लीजिए। दुर्गा, दुर्गा मुझे पीने के लिए नहीं, मुझे डूब मरने के लिए पानी दो। गेट लॉस्ट! कितनी बार कहा है बाहर का टेंशन बाहर रखा करो, घर मत लाया करो। रोहिणी टेंशन घर में ही है। तुम्हारा बेटा रोमेश। रोमेश? हाँ हाँ रोमेश। आगे आपके साहबजादे, अब इनसे ही पूछेंगे क्या टेंशन है। रोमेश, तुम्हारे डैडी क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? किस मुंह से ये बोलेंगे? किस मुंह से ये बोलेंगे? किसी को मुंह दिखाने के काबिल रखा है इन्होंने हमें, या कि ये खुद रहे हैं? नहीं, नहीं रहे ये। मेरे मुंह पे कालिक पोत दी है। कल तक जो लोग मेरे सामने नजर उठाने से डरते थे, आज मुझे उनके सामने मेरी नजरें झुकानी पड़ रही है। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुझे मेरे कलीग से अपना फेस छुपाना पड़ा। क्यों? इतने सालों से कमाई हुई मेरी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी है, मिट्टी में। ये प्रेस्टिजियस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। और किस लिए किया था? पैसों के लिए? नहीं, ये सब कुछ मैंने किया था मेरी प्रेस्टीज के लिए, मेरी इज्जत के लिए। आखिर हुआ क्या है? इसने हमारी कंपनी की सीईओ रचना पर शर्मनाक आरोप लगाए हैं। कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी? कभी कभी नहीं, बार बार रोमेश अपनी गलतियां दोहराता रहता है। तुम रचना के पीछे क्यों पड़े? तुम क्यों उसे बदनाम करना चाहते हो? आखिर तुम उसे नौकरी से निकलवाना क्यों चाहते हो? Why? What is wrong with you? तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो रोमेश की यहाँ की लड़कियां भी वेस्टर्न कंट्रीज की लड़कियों की तरह चीप होती है? नहीं रोमेश, ये इंडिया है। खुद को संभालो, वरना लौट जाओ वेस्टर्न कंट्रीज में वापस। और याद रखना, अगर तुमने
दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, एंड दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। आज हो क्या गया है आपको? तुम चुप रहो। कैसे चुप रहो? हाँ, कैसे चुप रहो? एक ही जवान बेटा है, उसकी इस तरह कोई बेइज्जती करता है? Shut up! You just shut up! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करके तुमने ही उसे बिगाड़ा है। You just keep your mouth shut! दिल छोटा मत करो बेटा। हाँ, पता है तुम्हारे पापा पुराने विचारों के, इसीलिए तो ऐसे दकियानुसी बातें करते रहते हैं। एथिक्स, वैल्यूज, संस्कार, हाँ, सब बकवास है, सब बकवास। आज के जमाने में बस एक ही चीज की वैल्यू है और वो है पैसा। और इस पैसे की वैल्यू मैं समझ गई हूं, इसीलिए तो ये सब कुछ है हमारे पास। वरना तुम्हारे पापा इसकी वैल्यू तो कभी समझ ही नहीं सके। मम्मी प्लीज आप जाओ। बेटा, तुम अगर मूड खराब करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, प्लीज मॉम आप यहाँ से जाओ। तुम्हारी शादी की बात मैंने एक लड़की से चलाई है जिसका बाप अरबोपति है। मम्मा तुम भी कमाल करती हो। एक तो मेरा मूड पहले से ही खराब है, ऊपर से आप भी शुरू हो गई। उमेश, तुम इस मूड में जो बात सुनना चाहते हो वही बात मैं करने आई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम रचना को क्यों हराना चाहते हो? प्यार या बदला? बदला। जो खेल तुम शुरू करना चाहते हो वो खेल मैंने 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। 10 साल पहले? हाँ, आज से 10 साल पहले। क्या है? एक बार कह दिया ना आपको कि पैसे के मामले में अपने बाप को भी नहीं छोड़ती। अरे आप तो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड हैं मिस्टर सोनावने। देखिए, मैं सोनवने नहीं, पंडित विवेक शंकर अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। सॉरी पंडित जी। नहीं कोई बात नहीं। देवेंद्र हैं? जी है एक मिनट। हाँ हाँ आ गए 1 मिनट। पंडित जी का फोन है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपकी तबीयत कैसी है पंडित जी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, चलती रहती है। अब जिंदगी तो चलाना ही है। मेरी मदद की कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कहिएगा। देवेंद्र, मैंने इसीलिए फ़ोन किया, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लगभग 5 लाख रुपए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे पंडित जी, मेहरबानी की बात ही नहीं है सर। मैं तो आपका फ़ैन हूँ, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। पर पंडित जी ये 5 लाख तुम कहो तो मैं उसका ब्याज भी दे सकता हूँ। चाहो तो मेरा बंगला गिरवी रख लो। अरे नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। ब्याज और आपके बंगले को गिरवी रखने की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दरअसल मैं तो ये सोच रहा था कि उन पैसों का इंतजाम मैं आज शाम तक कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लेने आ जाएंगे। नहीं पंडित जी, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा आदमी शाम को पैसा लेकर आपके घर पे पहुंच जाएगा। राम तेरी गंगा मैली
हो गई पापियों के पाप धोते डूबे? धोते। पैसा गिनने में डूबे रहोगे क्या? नहीं नहीं मैडम, काम याद है कि नहीं? अरे एकदम याद है ना। क्या करोगे? अरे पंडित जी को जाके देना है और साइन लेना है। इस ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे उनकी साइन लेनी है। हाँ हाँ लेकिन पैसा देने से पहले। हाँ, पैसा देने के पहले ये पेपर पे सही लेना है उनकी। देने के बाद नहीं? नहीं नहीं, पहले ही। हाँ, याद रखना हाँ ये। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लो। और एक बात डूबे, ये बात साहब को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं नहीं। और अगर चल गई तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ? डूबे मैं तुम्हें डुबा सकती हूँ, समझे? मैडम आप चिंता मत कीजिए, डूबे दूसरों को डुबाता है, खुद कभी नहीं डूबता। चलो लेके जाओ पैसे, ठीक से करना काम। आया नहीं देवेंद्र का आदमी अभी तक। आता होगा, लीजिए। आ गया। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे वर्मा जी ने भेजा है। अरे आइए, आप ही का इंतजार है। ये रे पंडित जी, आइए आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए ना। वर्मा जी ने पूरे 5 लाख भेजा है, ये गिन लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, गिनने की क्या आवश्यकता है। और एक दस्तखत कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। अरे जीजा जी, ये तो ब्लैंक स्टैम्प पेपर है, इस पर साइन मत कीजिए। वर्मा जी के एडवोकेट 1 हफ्ते के लिए बाहर गए, इसलिए मैटर टाइप नहीं हो पाया। अरे लेकिन अगर उन पर भरोसा नहीं है तो मैं उनको कह दूंगा 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा मैटर टाइप करा के। अरे नहीं नहीं भाई, वर्मा जी पर पूरा भरोसा है। दरअसल उन्होंने फोन पर कुछ कहा नहीं था, इसीलिए पूछ लिया। बताइए कहाँ साइन करना? जीजा जी, ब्लैंक पेपर पर साइन करना ठीक नहीं होगा। मामा ठीक तो तब नहीं होगा जब मैं साइन नहीं करूंगा, वर्मा जी का भरोसा टूट जाएगा। ये रहा वो रंग का इक्का। That's it. That's it. You are really great, मामा। अब देखना कि इस रंग के इक्के से मैं रचना, आदित्य और राजा, उन लोगों को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो साड़ियाँ रख दो। ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओह, अभी तक आया नहीं। राजा भी अजीब लड़का है। तुमने फोन किया था? हाँ मैंने किया था, मुझे तो कहा था मैं रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या बात है अम्मा, काय को बुलाया? आ गया? चल फटाफट तैयार हो जा, बाहर चलना है। बाहर चलना है? कहाँ पे? माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। वैष्णो देवी? अम्मा तू जानता ना कि अपन के पास रोज कितना लोग मदद के वास्ते आता है, और तू ही चपुन को सिखाया कि लोगों का मदद करने का ये अपन का धर्म है। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो सिखाया है कि अपना ख्याल रखना भी धर्म है। लेकिन अम्मा इतनी ठंड में वैष्णो देवी जाना मुश्किल है। अच्छा है ना, रास्ते में मर जाऊंगी तो सीधे स्वर्ग जाऊंगी। अम्मा काय को ऐसी बात करता है? तो फिर चल फटाफट तैयार हो जा। अम्मा मेरी बात मानो ना। नहीं, पहले तू मेरी बात मान। अच्छा ठीक है, तू ही बता कि तेरे को क्या मांगता है। बहू, और वो भी परसों जो परी जैसी लड़की आई थी ना, वही। अम्मा काय को जिद करता है? अपन उसके काबिल नहीं है अम्मा। वो देवी है और तू उसके पाँव की धूल भी नहीं, ऐसा बोलता है ना? हाँ अम्मा,
इसीलिए तो मुझे वही बहू चाहिए। अम्मा, ये भगवान से भी नहीं हो सकता। नहीं, अगर दृढ़ संकल्प हो तो भगवान को भी मानना ही पड़ता है। ठीक है अम्मा, ठीक है। तो जहां बोलेगी ना अपन तेरे साथ चलेगा। अब हुई ना बात, अब तो मेरा बेटा लगता है। और तू मेरी प्यारी प्यारी अम्मा, है ना? मेरे बच्चे। बड़े तैयार हो रहे? कोई मीटिंग शीटिंग है क्या? हाँ मॉम, मैं एडवोकेट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो आपने ब्लैंक स्टैम्प पेपर दिया था ना, वो मैंने एडवोकेट को दे दिए। दे भी दिया? हाँ मॉम, इसे ही कहते हैं अनडिक्लेयर्ड वॉर। अघोषित युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए मैंने अपना काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, ताकि उन लोगों पर जल्द से जल्द हमला बोल सकूं। वैसे तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि वॉर में जो पहला अटैक करता है आधी युद्ध तो वो जीत लेता है। सो तो है, पर तो फिक्र मत करो मॉम, देखना तो मैं उन लोगों का वो हासिल करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इनफैक्ट शर्म के मारे डूब मरेंगे। बेटा, तुम इस खेल में अभी बहुत कच्चे हो। दुश्मन को एक ही झटके में मारने में समझदारी नहीं, बेवकूफी है। अरे सभी एक मौत मरते हैं, लेकिन दुश्मन को पल पल घुट घुट कर मरते हुए देखने में मजा आता है। क्या बात है मॉम, क्या बात कही आपने। लेकिन ये तो बताइए कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। हमें नहीं, तुम्हें करना। तुम्हें रचना से शादी करनी होगी। क्या? आर यू क्रेजी मॉम? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ? मैं उसकी बर्बादी सोच रहा हूं और आप उसकी शादी के बारे में सोच रही। रोमेश, इस शादी में ही उसकी बर्बादी है। वो शादी करके हमारे घर में तो जरूर आएगी, लेकिन आते ही उसे कपड़े, बर्तन, टॉयलेट, बाथरूम ये सब साफ करना पड़ेगा। हमारी सेवा करनी पड़ेगी उसे। हम उसे इतना बेइज्जत कर लेंगे कि उसकी आंखों से पानी टपकेगा और हमारी आंखों में खुशी की चमक आएगी। वो जितना रोएगी उतना ही हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। That's great, great idea मॉम। तो फिर ठीक है, आप जाइए, उनसे बात कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, रचना थोड़ी घमंडी है। लेकिन उसका बाप घमंडी नहीं है, और वैसे भी वो हमारे एहसानों के तले दबा हुआ है। वो अपाहिज बुढ़ा हमारा प्रपोजल ठुकरा ही नहीं सकता। अगर ऐसा है मॉम, तो आप कल ही चली जाओ। कल नहीं, आज। वो कहते हैं ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ओके, आप जैसे ठीक समझे। वैसे मैं भी एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, ना जाने इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कब करना पड़े। ओके, विश यू ऑल द लक। विश यू ऑल द लक टू। बाय बाय। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए। नमस्कार। आइए आइए आइए। जी आए हैं, आए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए ना। क्या बात है, आज आप अपने घर का रास्ता भूल गई क्या? नहीं नहीं, हमें इस घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आए हैं। जी। रचना बेटी नजर नहीं आ रही, बाहर गई है क्या? नहीं नहीं, घर में ही है अरे, वो। तो बुलाइए ना उसे।
उसे देखने तो आए हैं हम। नहीं नहीं, वो बाहर जाने की जल्दी में है। अच्छा। हाँ। अरे मामा, और उससे कहो कि चाय पानी लेकर आए। जी जाओ। रचना। कौन आया है मामा जी? लेडी गब्बर सिंह, महाखलनायिका तुमसे मिलने आई। मुझसे? हाँ, तुम्हारे बाप के साथ तो फ्रॉड कर चुकी हैं, अब वो तुम्हारे साथ साजिश रचना चाहती है, और तुम्हारे पिताश्री हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें चाय पिलाएंगे भाई। मामा जी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर आया हुआ मेहमान भगवान की तरह होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, और उसका स्वागत करना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका स्वागत करो भाई। मैं भूल गया था कि तुम उसी बेवकूफ बाप की बेटी हो। मामा जी। मामा जी क्या, जाओ उसे लड्डू मिठाई बर्फी सब खिलाओ, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, उसके साथ कोई वादा मत कर दे। आई प्रॉमिस। आई नो तुम अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हो, लेकिन स्टिक टू दैट। चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई है। थैंक यू आंटी जी। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मुझे किसी और के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता, इसीलिए नौकर भी नहीं रखा इसने। और वैसे भी मैं तो हूं ही ना। अच्छा पापा। अच्छा बेटा। मामा जी। पंडित जी, आपकी बेटी सचमुच लाखों में एक है। आपका ही आशीर्वाद है। नहीं नहीं पंडित जी, ये तो आपकी परवरिश का कमाल है। नहीं तो आजकल कहाँ देखने को मिलती है ऐसी सर्वगुण संपन्न लड़कियां। पंडित जी, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्यों पंडित जी, हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो मेरे बेटे में या मेरे परिवार में कोई कमी नजर आई आपको? देखिए, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अभी तो मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ पंडित जी। दुनिया की नजर में आप तो बहुत ही महान इंसान होंगे पंडित जी, लेकिन मेरी नजर में आप एक सिर्फ स्वार्थी इंसान हैं। एहसान फरामोश। भूल गए वो दिन जब मेरी चौखट पे आए थे आप भीख मांगने के लिए? हमारी बदौलत आपकी जान बची थी और आपकी बेटी रचना MBA पढ़ सकी। भूल गए ये सब? देखिए, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। रोहिणी जी देखिए, बस। आप हमारी बात समझने की कोशिश। बस। अब आप कहेंगे तो भी हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। आपने हमारी बेइज्जती की है पंडित जी। किसी और के लिए हमारा रिश्ता ठुकराया आपने। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पंडित जी, याद रखना आप।